सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, लेकिन अभी तक अयोध्या में उस मस्जिद की तामीर का काम तक शुरू नहीं हुआ है जिसकी तामीर का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बीच अब ये दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद न सिर्फ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, बल्कि ये मस्जिद ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। बता दें कि नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के हवाले करने का फरमान जारी किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अयोध्या में एक नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने का भी हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यूपी की योगी सरकार ने अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन तो दे दी, लेकिन जहां एक तरफ राम मंदिर बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या की मस्जिद बनाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। क्योंकि आम मुसलमानों को इस मस्जिद से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मस्जिद बनाने का काम अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद की तामीर के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बनाया गया है, जिसने इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखने का ऐलान किया है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के चेयरमैन और बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख ने दावा किया है कि ये मस्जिद ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। शेख ने कहा कि मस्जिद में न सिर्फ दुआ होगी बल्कि दुआ भी होगी, यानी ये मस्जिद दुआ और दवा का संगम होगी। अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में बन रही इस मस्जिद में लंगर का भी इंतज़ाम रहेगा। मुल्क की ये पहली मस्जिद होगी जहां सभी मजहब के लोग आएंगे और एक साथ खाना खाएंगे। इस मस्जिद में एक वक्त में 5000 से ज़्यादा लोग एक साथ खाना खा सकेंगे। हाजी अरफात शेख ने बताया कि मस्जिद में 500 बेड का वर्ल्ड स्टैंडर्ड का कैंसर हॉस्पिटल होगा और यूपी के किसी भी शख्स को अब इलाज के लिए टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई या कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसमें डेंटल, मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेज भी होंगे। इंसानियत की बुनियाद पर तमाम लोगों को इस मस्जिद के बगल में तरह तरह की सुविधा दी जाएगी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद में 5 मीनारें होंगी जो इस्लाम के 5 अरकान कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का प्रतीक होंगी। सिर्फ ये नहीं, इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी 21 फीट की कुरान होगी, जिसका रंग लेकिन भगवा होगा। मस्जिद में बड़े बड़े फव्वारे भी होंगे। अरफात शेख ने बताया कि ये पूरी दुनिया में अपनी तरह की अनोखी मस्जिद होगी और इसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। मस्जिद के साथ एक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा जो जंग आज़ादी के अजीम इनकलाबी मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैज़ाबादी के नाम पर होगा। इसके साथ ही यहाँ वाटर एंड लाइट शो भी होगा। अजान के वक्त मस्जिद में वाटर शो होगा। मस्जिद में रोशनी का इंतज़ाम इस तरह किया जाएगा कि शाम को लाइटें अपने आप जलें और सुबह अपने आप बंद हो जाएं। मस्जिद में नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी रखा जाएगा जो दुबई के एक्वेरियम जैसा होगा। मस्जिद बनाने के लिए भले ही पैसे नहीं हैं, इसके बावजूद मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी घर घर जाकर चंदा नहीं करेगी, बल्कि मस्जिद के लिए दान यानी चंदा QR कोड के ज़रिए लिया जाएगा। मस्जिद की तामीर के लिए साल 2020 में बैंक डिटेल जारी किया गया था। लगभग साल भर पहले तक बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए चंदा आया था। अब पैसा इकट्ठा करने के लिए कमेटी ने एक अनोखी प्लानिंग की है। हाजी अरफात शेख ने बताया कि कोई भी शख्स मस्जिद बनाने के लिए अपनी माँ बाप, अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या खुद अपने नाम से ईंट दे सकता है। इस ईंट पर उसका नाम लिखा जाएगा, साथ ही उसे एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके साथ ही मस्जिद ट्रस्टी बोर्ड का इरादा है कि तामीर मुकम्मल होने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद में होने वाली पहली नमाज की इमामत इमाम हरम करें। ट्रस्टी बोर्ड मस्जिद की इफ्तिताह में दुनिया भर के बड़े बड़े उलमा कराम को मदऊ